अगर आपका उम्र 25 से 35 है और उस आपके पास कोई एसेट नहीं है तो 40 के बाद आपका क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है? दोस्तों, आज मैं कोई मोटिवेशनल बात नहीं करूँगा। मैं आज आप लोगों को डराऊँगा, क्योंकि सच्चाई कभी मीठी नहीं होती है। कभी भी सच्चाई कड़वी होती है, कड़वी लगती है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलतफहमी जो है, हम लोगों की जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनमें सबसे बड़ी यही गलतफहमी है कि वह नौकरी है ना, नौकरी है, सब ठीक ठाक चल रहा है, क्या दिक्कत है। और नौकरी नहीं है तो सब बेकार है। यार नौकरी नहीं है, कोई इनकम नहीं है, क्या करें, कैसे काम चलेगा। ये कड़वा सच है दोस्तों। जिनके पास नौकरी है वो समझते हैं हम तो बहुत फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। चाहे झंड 1 रुपया बचे न बचे कोई मतलब नहीं है। आ रहा है, खा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, EMI भर रहे हैं, बस फिट है, काम चल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास नहीं है वो तो बात ही खत्म है, नौकरी नहीं है तो उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन जिनके पास नौकरी है उनको तो कुछ करना चाहिए। नौकरी में 3 चीजें कभी कंट्रोल में नहीं रहती है। सैलरी कब बढ़ेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपकी सैलरी अगले साल बढ़ेगी भी कि नहीं बढ़ेगी। जॉब कब चली जाएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आज जॉब है, कल नहीं रहेगी, उस समय हम क्या करेंगे। कल महंगाई बढ़ जाएगी और हमारा जो कि सैलरी है जहाँ का है वहीं है, हमारा सैलरी नहीं बढ़ा और महंगाई बढ़ गया, खर्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है, फिर हम क्या करेंगे। कोई बीमारी आ गई, ये कह के आफत मुसीबत कोई कह के नहीं आती है कि हम आ रहे हैं भाई सावधान रहना। और ये जो है तीनों चीज़ें, अगर आपका हेल्थ गिर गया, नौकरी चली गई या सैलरी नहीं बढ़ा, इस स्थिति में पैसा बिल्कुल चला जाता है, खाली हो जाता है हाथ, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है, बहुत ज़्यादा लग जाता है। रियलिटी यही है। तो दोस्तों, हम कह रहे हैं कि अब कब सोचेंगे, जब 50 के हो जाएंगे, 60 के हो जाएंगे, तब सोचेंगे अपने लिए। हमारे कहने का मतलब है समय रहते हम समझ जाएं। अगर समय रहते हम कोई गलती न करें तो आने वाला समय जो है कि हमारा जो बुढ़ापा है वो अच्छा हो सकता है, हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो सकता है, हमारे बच्चों का एजुकेशन अच्छा हो सकता है, हमारे परिवार की स्थिति अच्छी हो सकती है। क्या पता आज हम कमा रहे हैं, बचत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो नहीं करना है तो फिर आप पता कि हमें फ़ायदा मिलने वाला है कोई। अगर जॉब चली जाएगी तो मुसीबत आ जाएगी, हाथ खाली हो जाएगा, तो फिर कैसे हमारा काम चलेगा। तो इन चीज़ों से कब हम उभरेंगे, कब हम सोचेंगे अपने बारे में, या सिर्फ शॉपिंग, EMI और क्रेडिट कार्ड में ही उलझे रहेंगे। आप 30 साल तक काम करते हो और फिर सोचते हो, 60 के बाद सोचते हो अब हम आराम करेंगे। 30-60 के बाद आपको उस वक्त पैसा कौन देगा आपको? उन दवाइयों का खर्च कौन उठाएगा जो आपको लगेगा, जो आपकी दवाइयों में पैसा जाएगा उसका खर्च कौन उठाएगा? अगर आप आज सिर्फ सैलरी की पे जी रहे हो तो आप फ्री नहीं हो, EMI के गुलाम हो आप।
अपने खर्चे के गुलाम हो, तो अगर 60 के समय का भी थोड़ा भी चिंता है तो कुछ पैसे इन्वेस्ट करो। अरे एफडी में ही कर दो, पीपीएफ में कर दो, एसआईपी में करो, म्यूचुअल फंड में करो, जमीन में करो, कोई तो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इसलिए आपको सैलरी पे नहीं, अपने एसेट पे काम करना है। पीपीएफ कर लीजिए, एसआईपी कर लीजिए, म्यूचुअल फंड में डाल लीजिए, या डिजिटल इनकम अपना लीजिए, या रेंटल इनकम अपना लीजिए। अरे कुछ नहीं कर सकते हैं आप, नहीं कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं रिस्क उठा सकते हैं, तो किसी अच्छे भले मार्केट में अगर पैसा है तो कोई ज़मीन खरीद लीजिए, वहाँ रूम बनवा दीजिए, भाड़े पे दे दीजिए, रेंटल इनकम आएगा तो। या डिजिटल इनकम, ऑनलाइन इनकम का जरिया अपनाइए, ताकि आज हमारा नौकरी है, कल न रहे तो कोई सोर्स होना चाहिए हमारे लिए ना, जिससे हमारा घर चल सके, हमारे घर का, परिवार का, बच्चों की पढ़ाई चल सके। आजकल के नौकरी वो नहीं रही जो पहले था। चलो भाई 60 साल के बाद हमको पेंशन मिलेगा, टेंशन नहीं है, जब तक जिएंगे पेंशन मिलेगा, तो टेंशन किस बात की। अब तो पेंशन भी नहीं है, तो हर महीने अपने आप पर आप खर्च करो, कुछ न कुछ आप इन्वेस्टमेंट करो, कोई न कोई अपने पैसिव इनकम का जरिया आप बनाओ। एक आदमी जो है हर साल 30,000 का मोबाइल खरीदता है, हर साल अपना मोबाइल चेंज कर देता है, और उसने 10 साल तक मोबाइल चेंज करने में 3 लाख रुपए खर्च कर दिया। बचा क्या? 0 बचा। और दूसरा जो है कि उस 30,000 रुपये को इन्वेस्टमेंट कर दिया पीपीएफ में, एसआईपी में, और उसमें 12% 10% का रिटर्न हासिल किया। पीपीएफ में डाला तो 7.25% मिला, एसआईपी में डाला तो 12% का लाभ मिला। तो उसने 5 से 6 लाख रुपए का बना लिया, 5 से 6 लाख रुपए 10 साल में बना लिया उसने। लेकिन वही जो जिसने मोबाइल खरीदा, 10 साल तक मोबाइल चेंज किया, गाड़ी चेंज किया, उसने क्या बचाया? उसी पैसे को, जो फिजूल खर्ची है, उसी पैसे को हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो भी हमारे दवा के लिए, हमारे आने वाले समय के लिए काम कर सकता है, वो हमारा सहयोगी हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो डराने के लिए नहीं हमने बनाया है, आपको जगाने के लिए बनाया है। अगर आप पैसे नहीं बचा पाते हैं तो ये समस्या नहीं है। आप आज भी सिर्फ यही सोच रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या यही है कि आज भी आप अभी सोच रहे हैं कि बचाएंगे बचाएंगे बचाएंगे। अरे कब बचाएंगे? अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी चुभा हो ना, तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सच्चाई जो है ना चुभती है। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे की वीडियो जो आने वाली है और भी खतरनाक सच बताएगी। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।